Good morning, student. Now we are going to discuss about the properties of triangles. And in the properties of triangles, we have already discussed about the exterior angle property, triangles inequality property, angle sum property, and also I have already described about the Pythagoras theorem. ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे, ये टॉपिक्स सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th हो या 8th 9th या अपर लेवल में भी। ये समझ लीजिए जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आप इंटर क्रॉस कर जाएंगे या आगे भी जो पढ़ाई करेंगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो इसके लिए जो भी मैंने पढ़ाया है ये अच्छे से पढ़ें। और अब उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपके सामने, जो 15 क्वेश्चंस होंगे। और इन 15 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आई प्रॉमिस यू आगे कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम लाते हैं इसमें। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए ज़रा। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया है ये दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इफ़ वन एंगल इज़ 80 डिग्री। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जैसे कहा उसने, मतलब हमें पता चला कि उसकी दो साइड जो है वो इक्वल लेंथ की है और वन साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ की है। देन मेजर ऑफ द टू एंगल्स, तो हमें टू जो एंगल्स हैं वो मेजर करने हैं, वो क्या होंगे। अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम बात करें कि ये एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा आपका, वो सपोज वो इस टाइप का होगा कुछ, जिसके टू साइड इक्वल होंगी। हम मान लिया कि ये दो साइड इक्वल लेंथ की हो गई, तो जब ये दो साइड इक्वल लेंथ की हो गई तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे बेटा। तो अगर एक एंगल उसमें से हमने x मान लिया तो दूसरा एंगल भी तो x हो जाएगा। और उसमें एक एंगल हमें दिया है कि जो उसका एक एंगल है वो 80 डिग्री का है। ये कितना है? 80 डिग्री का। देन according to the angle sum property, there is the sum of the three angles of a triangle is equal to 180। इन तीनों का एडिशन करके आप जब 180 रखेंगे तो उससे आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये इतनी चीज़ समझ में आई आपको? इतनी चीज़ समझ में आ गई ना? कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि PDF मैंने पहले भेज दी थी, तो बहुत सारे बच्चों ने जो किया एकदम पूरा सही से किया, जिनकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिनकी प्रशंसा करता हूँ। और जिन बच्चों ने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे उनसे मैं यही कहूँगा कि बेटा आप फिर से चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर सारी वीडियोस जो हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स की या मैथमेटिक्स के जो भी क्लास पढ़ाई मैंने सारी देखे जाके प्रॉपर। आप उनको एक बार में नहीं समझ में तो 2 बार देखे, ज़रूर से ज़रूर समझाएं, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरा ओपनली डिस्क्राइब किया मैंने उस चीज़ कैसे क्या करना है। ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी रेशियो गिवन होता है तो सीधा हम लेट कर लेते हैं कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंगल, यानी कि इनका जो गुणांक होता है वो हम सीधा ले लेते हैं कि क्या होगा इसका। अब देखते हैं इसमें क्या होगा आपका। तो यहाँ पर बेटा ये जो दिया होगा आपको, ये 1:2:3 ये जो दिया है ना, आप जब इनके बीच का आपने कोफिशिएंट मान लिया तो बताइए ये अभी साइड 1 है, जब कोफिशिएंट x मान लिया तो 1 × x हो गई ये पहली साइड। रेशियो दूसरा था 2, यानी कि दूसरी साइड हो गई 2 × x। आई बात समझ में? 1:2:3 है ना, तो 3 इसके बीच का भी क्या हो जाएगा, 3 × x। इस तरीके से पहली साइड हमारी क्या हो गई, पहली साइड हो गई x, सॉरी एंगल है x, और दूसरी ये क्या हो गई 2x, और ये 3x। ये चीज़ आई समझ में? अब हमारे एंगल्स ये हो गए। अब हमारे एंगल्स क्या हो गए, ये हो गए हमारे एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे एंगल्स ये हो गए बेटा, तो अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। अब जब हमारे एंगल्स वो हो गए हैं तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, आप वही एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए।
एक्स प्लस 2x और प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये चीज़ हो जाएगी 180। आप इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, आपके सामने एंगल फाइंड होके आ जाएगा। आ रही बात समझ में सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है विच टर्म डिस्क्राइब AC इन अ फिगर फर्स्ट। यानी कि जो फिगर फर्स्ट आपको दिया है, ये फिगर फर्स्ट आपको उधर दिया है, इसको डिस्क्राइब करना है। इसमें जो AC है वो क्या बताता है, ये जो AC साइड है ये आपको क्या बताता है, ये बताना है इसमें। तो हम देखेंगे कि जो AC साइड है वो क्या बताता है। ये जो AC साइड है, AC साइड इसमें कहाँ है, ये है। तो आप ज़रा उस जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताए उनको यूज़ करें कि इन राइट एंगल ट्रायंगल्स द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड होती है ये, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस साइड। क्या होती है, ये हमारी हाइपोटेनियस साइड हो जाती है। आई बात समझ में? तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो हमारा दिया है इन अ ट्रायंगल ABC इफ़ A इक्वल टू 52 एंड B इक्वल टू 75 देन C। आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर पे है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल देन द एक्यूट एंगल इज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने, उसके टू एक्यूट एंगल आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और ये इक्वल है तो ये एक्स मान लिए हमने। अब प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आप यूज़ कीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसे ही आपका ये वाला भी आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही बेटा? मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आप जितनी प्रॉपर्टी थी सब उसी से रिलेटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन अ फिगर। इस फिगर में एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए ज़रा इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा। अब हम चलते हैं तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर जो एंगल्स बना होता है स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी पर वो 180 का होता है। ये हाफ 90 है तो ये भी तो 90 होगा। देन ये 40 है। और इन ट्रायंगल्स ABC में देखें हम, ट्रायंगल ABC में ABC कुछ ऐसा बना है, ये 90, ये 40 और ये आपको एक्स फाइंड करना है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए और एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। बेटा ये समझ लीजिए कि मैं फिगर बना के बता रहा हूँ पूरा अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन होगा द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस व्हेन A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 10। एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा जब A की वैल्यू 5 होगी और B की वैल्यू 12 है। आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आप कर दीजिए। A की वैल्यू 5 है, देन B की वैल्यू 12 है, तो आप इनका भी तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देन 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 12 का 144। देन आप इनको ऐड कीजिए तो 169 आ जाएगा। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है बेटा वो ये है कि इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर पूछा है। अगर आपसे हाइपोटेनियस साइड पूछता तो वो आपका आंसर 13 होता। यहाँ पर स्क्वायर पूछा है तो वो आपका कितना है बेटा, 169। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। आप शायद हाइपोटेनियस निकाल के बैठ जाएं और आंसर पर टिक भी करके चले आएँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें ये करना होता है। आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम रिलेट द लेंथ ऑफ अ साइड्स। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किस पर बेस्ड होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर, समद्विबाहु त्रिभुज पर ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो हमारा अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज पर उस पर ना, राइट एंगल ट्रायंगल पर, यस जो हमारा होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स पर होता है। यानी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहाँ पर होती है, समकोण त्रिभुज पर।
इतनी चीज़ आई समझ में सबको? ओके बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। पूछा कहा है कि इसमें से कौन सा है जो एक ट्रायंगल्स के एंगल नहीं हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता है? तो बेटा वही नहीं होगा जिनका सम कितना है 180 से लेस देन हो या 180 से अबव हो। अगर एक ट्रायंगल्स है तो उसके एंगल्स का सम हमें 180 ही चाहिए होता है, ना तो थोड़ा कम ना तो थोड़ा ज़्यादा। तो आप इसमें से देखें आर नॉट एंगल, तो कौन नहीं है इसमें? देखिए 19 और 14 और 130 ये 180 आ रहा है, यानी कि ये तो है। 130 ये 40 इसको देखें हम, ये भी 180 आ रहा है, यानी कि ये भी ट्रायंगल्स है। यहाँ पर आते 85 और 25 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 110 आता है, और 70 ऐड करते हैं तो 180, यानी कि ये भी ट्रायंगल बन सकता है। इधर आते हैं 125 और 15 जब ऐड करते हैं 140, ये हमारा 200 आता है। तो बताइए अगर एक ट्रायंगल है तो क्या उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है या फिर 200 डिग्री होता है? आपको पता है कि एक जब एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने इसीलिए बताई थी कि जो एंगल सम अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी देयर इज अ सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट लेस देन एंड नॉट अबव देन। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11 नंबर है आ राइट एंगल ट्रायंगल मस्ट हैव। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसके पास क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल्स के पास कम से कम क्या होना चाहिए? एक राइट एंगल तो हमें चाहिए ही, और एक ही चाहिए तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें ये भी 90 हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये दोनों ही 90 हो जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ये 180 से ग्रेटर देन हो जाएगा, 180 से अबव देन हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। तो क्या चाहिए हमें? वन राइट एंगल ही चाहिए, ये समझ लीजिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आ राइट ट्रायंगल इफ वन एक्यूट एंगल इज हाफ द अदर देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। बात को समझिए क्या कहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है कि जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है। सबसे पहले हम बनाते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है हमने बना लिया भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाते जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। इफ वन, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये तो 90 हो गया। वन एक्यूट एंगल इज हाफ द अदर, एक जो एक्यूट एंगल है वो दूसरे का हाफ है। तो अगर हमने ये बताओ बेटा x माना है तो ये कितना हो जाएगा? ये 2x कर लो इसको, तो ये हाफ, ये 2x है तो इसका हाफ ये x हो गया। ओके, आई बात समझ में? देन ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 90 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए। यहाँ क्या करेंगे? x प्लस 2x प्लस 90 और इज इक्वल टू 180 आपका ये हो जाए। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ तक करने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। फॉर अ ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक जो ट्रायंगल्स ABC है उसमें क्या चीज़ सही हो सकती है? तो मैंने बताया था ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, आप याद कीजिए उसको, कि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या कहती थी? द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड या ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि त्रिभुज कोई भी है उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। तो पहले में देखे ये नहीं हो सकता, इसमें देखे दो भुजाओं का, इसमें लेस देन दिया, ये भी नहीं हो सकता। इधर क्या दिया है, ये भी नहीं हमारा हो सकता, इसको भी कट कर दीजिए। हमारा सही क्या होगा? ये ग्रेटर देन ये, ठीक है। दो साइड कोई भी आप ऐड कीजिए और तीसरी से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 14 नंबर में कहा है मेजर ऑफ एक्स इन अ फिगर। इसमें एक्स की वैल्यू आप फाइंड करनी है, आपको बताइए क्या होगा एक्स की वैल्यू, ये बताना है आपको। अच्छा, एक्स की वैल्यू जब हमें बताना है तो उससे पहले हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इसमें
कि एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या तरीके हैं हमारे पास। आप देखिए फिगर में ज़रा ध्यान से, इसमें ये निशान दिया है कि ये जो साइड है इक्वल लेंथ की है। जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। और आप ज़रा इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो है, मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा इसको पेन को और थोड़ा मैं बेटा पतला करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से बता सकूँ। ये फिगर कुछ ऐसे दिया है। अगर बताओ बेटा ये जो है हमारा ये 150 है तो ये एंगल्स कितना होगा, क्योंकि जो टोटल एंगल्स है वो 180 है, ये इतना 150 है तो ये बचा तो 30 ही ना। जब ये एंगल 30 है तो आपको पता है ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल है, तो ये एंगल 30 आ गया, तो ये भी तो 30 आ गया बेटा। जब ये 30 और ये 30 आ गया तो ये एंगल एक्स हमारा दिया है। आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। आई बात समझ में? यानी कि क्या करेंगे, x + 30 + 30 इज इक्वल टू 180। ये चीज़ आई समझ में? आप इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में 60 चला जाएगा, 120 आ जाएगा आपका। आई बात समझ में इतनी? वेरी गुड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में दे है PQ = PR। ये जो PQ है वो PR के इक्वल है। शायद इसमें फिगर आपका नहीं दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ ट्रायंगल PQR, PQ = PR एंड P = 17 द मेजर ऑफ द Q, सेम एंगल है। देखिए फिगर बनाते हैं, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। इसका जब फिगर बनाते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया यानी कि दो साइड इक्वल होंगी। हमने इसका फिगर बेटा ये बना दिया, ये P, ये Q एंड ये R। ये बात समझ में आई? कहा है PQ = PR के इक्वल है, देन ये एंगल्स और ये एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ये चीज़ आई समझ में इतनी? P = कितना दिया है बेटा, P = हमारा दिया है कितना, 70। जब P ये 70 हो गया, सेम क्वेश्चन, तो ये अगर इसको हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 55 आ जाएगी। ये चीज़ आई समझ में? आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। और बेटा मैं आशा यही करता हूँ कि आपके साथ में जो बच्चे हैं उन सबको भी ये वीडियो शेयर कर दें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ या डालता हूँ तो आपको समय से मिल जाए। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर की कुछ ज़रूरत है, आप ये समझ लीजिए कि आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि आप अगर उस चीज़ को टाइम टू टाइम ना देख पाए तो आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन एंड watch clearly and learn from it. Okay beta? Okay, thank you.